नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष उपाध्याय, कंसल्टेंट मेडिकल एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट एट एपेक्स सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ पे हर तरह की कैंसर के इलाज की सुविधा मौजूद है, जिसमें सॉलिड मेलिग्नेंसी जैसे हेड एंड नेक मुंह का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, जीआई मेलिग्नेंसी, सार्कोमास और लिक्विड मेलिग्नेंसी जैसे कि ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा। कैंसर की इलाज की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे ध्यान में आता है वो है कीमोथेरेपी और उसके साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कि बाल का झड़ना, मुंह में छाले पड़ना, इन्फेक्शन होना, उल्टियाँ होना, डायरिया होना। अभी ऐसा नहीं है, हमारे पास अभी एडवांस सपोर्टिव ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है, जिसकी वजह से ये कीमोथेरेपी रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट 70% जितने कम हो गए हैं। और कीमोथेरेपी के अलावा हमारे पास टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी भी है। अब वो कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी में डिफरेंस क्या है? कीमोथेरेपी हमारे बॉडी के हर सेल्स को जाके डैमेज करती है, जिसमें कैंसर सेल और नॉर्मल सेल्स दोनों ही मौजूद हो जाता है। वहाँ टारगेटेड थेरेपी सिर्फ कैंसर सेल्स को जाके आपको डिस्ट्रॉय करती है, तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी कम होता है टारगेटेड थेरेपी का एज़ कम्पेयर टू कीमोथेरेपी। और व्हाट इज़ इम्यूनोथेरेपी? इम्यूनोथेरेपी इज़ द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटी इन ऑन्कोलॉजी। उसका मैकेनिज्म एक्शन बिल्कुल ही अलग है। वो क्या करता है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है और हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद जाके कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी और टारगेट थेरेपी के कंपैरिजन में काफ़ी कम है और उनका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल भी बिल्कुल अलग है। उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल अलग है और काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कीमोथेरेपी एंड टारगेट थेरेपी। अब कैंसर के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो हम लोग सोचते हैं कैंसर क्यूरेबल है कि नहीं। अभी हमारे पास एडवांस ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जिससे कैंसर मोस्टली काफ़ी क्यूरेबल हो गया अगर आप अर्ली स्टेज में आते हैं। खासकर लिक्विड मेलिग्नेंसीज, क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकीमिया जैसी बीमारी, जो एक सिंगल टैबलेट खा करके, रोज सिर्फ आपको एक गोली खानी है, वो खा करके आप क्योर हो सकते हैं। बच्चों में सबसे कॉमनली पाया जाने वाला ल्यूकीमिया ALL, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, उसका क्योर रेट अराउंड 90% है। अगर आप इलाज कराते हैं तो 10 में से 9 बच्चे बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। उसके अलावा अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कैंसर है या फिर कब आपको डाउट करना है कि आपको कैंसर हो सकता है? उसके लिए हमारे पास कुछ वार्निंग साइंस है, वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं। अगर आपको इन सब में से कोई भी चीज़ हो रहा है तो आप तुरंत ही आपके पास किसी ऑन्कोलॉजिस्ट को जाके कंसल्ट करें। जैसे कि कोई भी घाव जो सूख नहीं रहा है, मुंह में घाव, ब्रेस्ट में घाव या और कहीं घाव, कोई भी जगह जहाँ से किसी तरह का डिस्चार्ज, पानी या खून निकल रहा हो, शरीर में कहीं भी किसी तरह का गांठ अगर है आपके पास, खाने में दिक्कत हो रही है, खाना नहीं जा पा रहा है, पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, लैट्रिन करने में आपको दिक्कत हो रही है, शरीर में किसी भी तरह का आपका स्पॉट है या लीजन है जिसका साइज या फिर कलर चेंज हो रहा है, और खांसी है जो बहुत समय से तकरीबन 3 से 4 हफ्ते से खांसी हो रही है जो कि ठीक नहीं हो रहा है। इसके अलावा खून का ना बनना जो आपके लिक्विड मेलिग्नेंसी जैसे ल्यूकीमिया, लिम्फोमा में कॉमनली पाया जाता है, ब्लीडिंग होना मुंह से, खांसी से या लैट्रिन से कभी खून जाना, उसके अलावा वजन का कम होना, भूख ना लगना, ये सारे कैंसर की वार्निंग साइंस है। इन सब में से अगर आपको कोई भी सिम्टम है या साइन है तो तुरंत ही आप एक ऑन्कोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि लोग अर्ली स्टेज में जब लीजन या फिर कोई भी सिम्टम उनको होता है, पहले अपने लोकल होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका इलाज करते हैं। उनका इलाज के बाद अगर उनको सक्सेस नहीं मिलता है, जो कि उसके बाद वो हमारे पास आते हैं, तो अगर वहाँ पे वो स्टेज 1 स्टेज 2 पे जाते हैं तो हमारे पास वो स्टेज 3 स्टेज 4 पे आते हैं। मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जैसे ही कोई वार्निंग साइंस आपको हो तो तुरंत ही हमारे पास आएँ, क्योंकि हमारे पास कैंसर और नॉन कैंसर जितनी भी बीमारी है सब चीज़ का इलाज यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे अगर होगा तो आपका अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज में बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट विद बेस्ट पॉसिबल आउटकम आपको मिलेगा। थैंक यू।